हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम बात करेंगे परीक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा से संबंधित पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पुस्तक की, जिसमें आज हम बात करेंगे नगर निगम, उनके गठन, उनकी चुनाव प्रक्रिया एवं कार्य आदि की। तो दोस्तों, इस विषय के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नगर निगम का परिचय, नगर निगम का गठन, नगर निगम में चुनाव, महापौर और पार्षद की चुनाव योग्यताएं, नगर निगम का आंतरिक गठन, नगर निगम के कार्य एवं अंत में हम पढ़ेंगे नगर निगम के आय के स्रोत कि कहां-कहां से नगर निगम को आय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं नगर निगम के परिचय से। दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों में नगर निगमों का गठन संसद के अधिनियम तथा राज्यों में नगर निगमों का गठन राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा होता है। प्रत्येक नगर निगम 3 इकाइयों में विभक्त रहता है, जैसे परिषद, समितियां एवं आयुक्त। दोस्तों, प्रदेश में मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 लागू है, जिसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश में है। अब हम बात करते हैं समाचार के पन्नों से। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ई स्वराज पोर्टल और ई ग्राम स्वराज ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना है और नई दिशा में कार्य करना है। अब हम चर्चा करते हैं नगर निगम के गठन की। दोस्तों, नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या 85 होती है, अर्थात किसी भी नगर निगम में 40 से लेकर 85 वार्ड हो सकते हैं। प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड को जनसंख्या के एक निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। परिषद जनता द्वारा चुने गए पार्षदों की सभा होती है, जिसका प्रधान महापौर होता है। नगर निगम का प्रशासन एक परिषद करती है, जो नगर के मतदाताओं द्वारा 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है। वरिष्ठ सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाएंगे या कुछ ऐसे व्यक्ति जो नगरीय प्रशासन का पर्याप्त अनुभव रखते हों। दिल्ली में वरिष्ठ सदस्य का नामांकन दिल्ली का उपराज्यपाल या डिप्यूटी गवर्नर करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नगर निगम में चुनावों की। तो नगर निगम में पार्षदों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है। हम और आप जैसे लोग नगर निगम चुनावों में पार्षद को ही वोट देते हैं। किंतु महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष, कार्यकाल कितना होगा, यह विषय राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है। नगर पालिका निगम में निर्वाचन के तहत भरे जाने वाले स्थानों में कुल संख्या का 1/3 अर्थात 1/3 SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाएंगे। अब हम चर्चा करते हैं महापौर और पार्षद की चुनाव योग्यताओं की। तो दोस्तों, सामान्यतः महापौर के लिए 21 वर्ष आयु, किंतु मध्य प्रदेश में महापौर के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु कर दी गई है। पार्षद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे एक पद से त्यागपत्र देना होगा। अब हम चर्चा करते हैं नगर निगम का आंतरिक संगठन। तो दोस्तों, इसमें मेयर इन काउंसिल अर्थात महापौर परिषद, महापौर या मेयर, नगर निगम आयुक्त एवं समितियां शामिल होती हैं। अब हम एक एक करके इन चारों विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेयर इन काउंसिल अर्थात महापौर परिषद की। तो दोस्तों, नगर निगम के कामकाज संचालन के लिए एक मेयर इन काउंसिल का गठन किया जाता है। काउंसिल का गठन महापौर के द्वारा किया जाता है। मेयर इन काउंसिल में सभी सदस्य निर्वाचित पार्षदों से शामिल किए जाते हैं। इसमें महापौर और 10 सदस्य होते हैं।
सदस्यों में कम से कम 2 महिला और 2 सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से होते हैं। एक सदस्य एसटी एससी वर्ग से लिया जाता है। इसमें महापौर मेयर इन काउंसिल का सभापति होता है और यह बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि मेयर इन काउंसिल का सभापति महापौर होता है एवं सभी बैठकों की अध्यक्षता भी महापौर ही करता है। काउंसिल के सभी सदस्य महापौर के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं या पद धारण करते हैं। अब हम बात करते हैं महापौर या मेयर की। दोस्तों महापौर नगर का प्रथम नागरिक होता है। यह नगर की शान और गरिमा का प्रतीक होता है। यह नगर निगम का अध्यक्ष होता है किंतु वास्तविक कार्यपालक नहीं। महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से होगा। कितना कार्यकाल होगा यह विषय राज्यों पर छोड़ा जाता है। किसी राज्य में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है या अप्रत्यक्ष रूप से, यह वह राज्य विशेष डिसाइड करता है या निर्धारित करता है। अब हम बात करते हैं महापौर के त्यागपत्र की। तो दोस्तों महापौर अपना लिखित त्यागपत्र राज्य सरकार को देता है। हमें ध्यान रखना है कि महापौर अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को देता है, राज्यपाल को नहीं। अब हम बात करते हैं नगर निगम आयुक्त की। दोस्तों नगर निगम आयुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। इस पर परिषद तथा समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी होती है। यह प्रशासन संबंधी प्रतिवेदन महापौर को देता है। दोस्तों नगर निगम आयुक्त के पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नियुक्त किया जाता है। आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम के अनुसार आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्य सरकार के द्वारा आयुक्त के कार्यकाल को कम या ज्यादा किया जा सकता है। दोस्तों नगर निगम आयुक्त के वेतन भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं समितियों की। तो दोस्तों नगर निगम अपने कार्यों की सुविधा के लिए समितियों का गठन करता है। नगर निगम की 3 प्रमुख समितियां हैं। पहली स्थायी समिति, यह नगर निगम की संवैधानिक समितियों में शामिल होती है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम में स्थायी समिति के गठन का प्रावधान है। स्थायी समिति में 10 पार्षद होते हैं। 10 पार्षदों में से एक को अध्यक्ष चुना जाता है। नगर निगम चुनाव के बाद प्रथम बैठक से 10 स्थायी समिति का निर्माण करती है। स्थायी समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्थायी समिति की प्रत्येक महीने बैठक आवश्यक होती है। अब हम बात करते हैं सलाहकार समिति की। तो दोस्तों 60 या अधिक वार्ड वाले नगर निगम में सलाहकार समिति का गठन किया जाता है। सलाहकार समितियों में 7 सदस्य शामिल होते हैं। प्रत्येक सलाहकार समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। दोस्तों सलाहकार समितियां 7 प्रकार की होती हैं। पहली सार्वजनिक निर्माण समिति, दूसरी सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा बाजार समिति, तीसरी शिक्षा समिति, फिर चिकित्सालय समिति, फिर जल कार्य समिति, फिर विधि राजस्व तथा व्यापक आशय समिति एवं 7वें स्थान पर सार्वजनिक संबंध समिति। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं वार्ड समिति की। तो दोस्तों नगर निगम अपने कार्यों के सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ वार्डों में विभाजित किया जाता है। 3 लाख या अधिक जनसंख्या वाले वार्ड में वार्ड समिति का गठन किया जाता है। वार्ड समिति में निम्न सदस्य होते हैं। उसमें वार्ड का निर्वाचित पार्षद शामिल होता है तथा वार्ड के भीतर निवास करने वाले महापौर द्वारा 2 मनोनीत सदस्य भी वार्ड समिति में शामिल होते हैं। अब हम चर्चा करते हैं नगर निगम के प्रमुख कार्यों की। तो दोस्तों नगर निगम के कार्यों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपाय करना शामिल है। सार्वजनिक शौचालयों मूत्रालयों की सफाई व रखरखाव का ध्यान रखना, मृत पशुओं के शवों का निस्तारण करना,
सार्वजनिक सड़कों और नालियों की सफाई करना, जन्म मृत्यु पंजीकरण करना, कूड़ा का एकत्रीकरण एवं परिवहन और निस्तारण करना, शवों के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थानों का विनियमन करना। अब हम चर्चा करते हैं नगर निगम के आय के स्रोतों की। तो दोस्तों समाचार पन्नों में छपने वाले विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर, संपत्ति कर, पशु कर, सिनेमा पर कर, अन्य फीसें जैसे शिक्षा शुल्क, चुंगी शुल्क, नौकाओं पर शुल्क, यह भी नगर निगम की आय का स्रोत है। दोस्तों राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला अनुदान भी नगर निगम की आय के स्रोतों में आता है। इसके अलावा जायदादों के हस्तांतरण पर भी नगर निगम द्वारा कर लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपके मोटिवेशन के लिए, ताकि आप निरंतर पढ़ाई में बने रहें, पढ़ाई करते रहें, कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, जैसे कि बस इतना काबिल बन जाइए कि एक दिन आपका नाम लेकर आपके कजिन को ताना मारा जाए। तो दोस्तों यह आपके मोटिवेशन के लिए था। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियोस आपके एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरीके की हेल्प करते हैं, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि वह भी हमारे वीडियोस का लाभ ले पाएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में हमारे द्वारा डाले जाने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाएं। दोस्तों हमारे द्वारा अभी तक अलग अलग वीडियोस बनाए गए हैं, उन सभी को सेपरेट करने के लिए हमने अपने चैनल पर 3 प्लेलिस्ट बना रखी हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से नंबर बाई नंबर एक एक वीडियो को देख सकते हैं। तो आप एक बार प्लेलिस्ट पर जाकर चेक जरूर करिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपके लिए टेलीग्राम लिंक डाल रखी है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर हमारे वीडियोस की जानकारी वहां से प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर हम एग्जाम से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको देते रहते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम की तैयारी के लिए पाठ्य सामग्री भी हमारे द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसे जरूर ज्वाइन कर लें। लगातार पढ़ते रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।